तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डनहॉजन से। एंड डनहॉजन जो है वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के ऑफिशियल पोस्टर पे हैं। पोस्टर से याद है भाई GTA 6 का भी कवर आर्ट आ चुका है, तो बहुत क्रेजी डे भाई फॉर पोस्टर्स। WWE सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का पोस्टर GTA 6 के पोस्टर के साथ क्लैश कर रहा है। आप देख सकते हो कि भाई ये जो अगला सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट होने वाला है 18 जुलाई को, ये उसका पोस्टर है। ये न्यूयॉर्क सिटी से होने वाला है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे डनहॉजन मेन पोस्टर पे टैगलाइन भी है इस वाले इवेंट की, वो है ज्वाइन द अनकर्स्ड। तो यहाँ पे डनहॉजन सेंट्रिक लगता है ये इवेंट होने वाला है भाई। वैसे भी MSG से तो आपको मालूम है कि मैसिव ही होता है इवेंट, तो अब इसको इन्होंने एक थीम भी दे दी है। तो मुझे लगता है कि क्या पता लोगो वगैरह हो गया या फिर जो ग्राफिक्स ओवरऑल हो गई, ये लोग क्या पता डनहॉजन सेंट्रिक ही रखेंगे। कुछ हो सकता है क्रीपी सा रखना चाहें, मे बी ऐसा हो सकता है। फिलहाल ये पोस्टर रिवील किया गया है एंड ये अपना नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद अगला ही इवेंट होगा। नाइट ऑफ चैंपियंस को अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं है भाई, मात्र 9 दिन बाकी हैं। 10 दिन भी नहीं, मात्र 9 दिन बाकी हैं। एंड इसके बाद इससे कुछ मान के चलो कि 21 दिन 20 दिन बाद आपको सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट देखने को मिलेगा एंड देन सीधा समरस्लैम। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एक्सपेक्टेड है भाई कि हो सकता है कि इस बार के सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में आपको रोमन रेंस एंड लेसनर जैसे सुपरस्टार्स भी कंपीट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर WWE वाले रेसलमेनिया के बाद समरस्लैम में सेम मैच रिपीट नहीं करना चाहते हैं लेसनर का, तो हो सकता है कि वो ओबा फैमी वाली फ्यूड यहाँ पे समरस्लैम से पहले ही कंप्लीट करा दे। तो ऐसे में उसके लिए एक ही जगह बचती है, वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। एंड उसके बाद समरस्लैम में लेसनर किसी और के हाथों रिटायर हो। एंड अगर लेसनर नहीं भी होता है यहाँ पे इस वाले इवेंट में, तो रोमन के चांसेस हैं, बिकॉज रोमन रेंस इस वाले इवेंट के लिए सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए मीट एंड ग्रीट भी करने वाले हैं फेनेटिक्स फेस्ट में। तो ऐसे में रोमन रेंस वहीं पे होने वाले हैं, उसी टाइम पे होने वाले हैं, तो क्या पता वो कंपीट कर लें। फिलहाल ये कुछ है भाई डनहॉजन को लेकर अपडेट। यह है ऑफिशियल कवर स्टार ऑफ WWE सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट 45। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेके। क्या रोमन रेंस को WWE में एक न्यू हील मैनेजर मिलने वाला है? मैं आपको बताता हूं भाई क्या है ये अपडेट। स्टीफन ए स्मिथ को आप लोग जानते होंगे भाई, नहीं भी जानते होगे तो कहीं तो आपने रील वगैरह पे कहीं तो WWE में देखा ही होगा उनको। लाइक WWE के लिए भी बहुत सारे ये शोज करते हैं ESPN पे। तो स्टीफन ए स्मिथ एक बहुत ही पॉपुलर एंकर हैं, होस्ट हैं। एंड स्टीफन ए स्मिथ जो है भाई वो WWE के साथ काम करना चाहते हैं एंड कहते हैं, वो रिवील करते हैं कि इन्होंने सोच रखा है कि WWE में एंटर करेंगे एज ए हील मैनेजर एंड ये मैनेज करेंगे रोमन रेंस को। यानी कि ये रोमन रेंस के मैनेजर बनना चाहते हैं, वो भी एक नॉर्मल मैनेजर नहीं बल्कि एक हील मैनेजर। लास्ट टाइम रोमन रेंस के पास एक हील मैनेजर था, तो वो पॉल हेमन थे। हालांकि वो अपने आप को पॉल हेमन मैनेजर नहीं, स्पेशल काउंसिल बोलते थे, लेकिन सेम थिंग ही है। तो ऐसे में क्या आप देखना चाहोगे भाई रोमन रेंस के साथ में एक नया मैनेजर? मैं देखो, मुझे देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो हील मैनेजर रिकिसी जैसा कोई नेम है तो मैं देखना चाहूँगा, बिकॉज स्टीफन ए स्मिथ का कोई लेना देना है नहीं भाई रोमन रेंस से। इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट भाई इतनी मेजर स्टोरी को नहीं कर पाएंगे भाई। एंड वैसे भी सेलिब्रिटी इन्वॉल्वमेंट हमने रिसेंट में देखी है कि कितनी ज़्यादा बेकार गई है। तो ब्लड लाइन के साथ में किसी भी सेलिब्रिटी को जोड़ना नहीं चाहिए इनको। लाइक अटैक वटैक जो किया मंडे नाइट रॉ में उतना चलता है, लेकिन प्रॉपर स्टोरी में नहीं। जैसे पैट मैकेफे घुसे थे, जेली रोल घुसते हैं, वैसे नहीं घुसना चाहिए ब्लड लाइन में, क्योंकि ये एक कहानी है जो कि इकलौती बची हुई कहानी है जो कि WWE को इंटरेस्टिंग बनाती है। एंड आपने अगर ये भी रून किया सेलिब्रिटीज़ को डाल के, देन कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास इंटरेस्ट डाल के देखने को। तो फिलहाल इन्होंने ये पिच किया है, ये चाहते हैं ये करना, लेकिन क्या आप लोग चाहते हो कि ये रोमन को मैनेज करे? मैं तो नहीं चाहता भाई। आप लोग बताना आपके थॉट्स क्या हैं इस चीज़ के ऊपर। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि नाइट ऑफ चैंपियंस के मैच कार्ड को लेकर। नाइट ऑफ चैंपियंस का मैच कार्ड फिलहाल कैसा दिख रहा है मैं आपको बता देता हूँ भाई। अभी के लिए 4 मैचेस कंफर्म है। तुम बोलोगे कंफर्म तो एक ही मैच किया, सही बात है, लेकिन बाकी के भी 3 ऑलमोस्ट कंफर्म है। बस हमें चैलेंजर ही ढूंढना है। एक तो अपना जो कंफर्म है वो है सेथ रॉलिंस एंड ब्रेकर का मैच, स्टील केज मैच। एंड ये मोस्ट लाइकली पहला मैच होने वाला है नाइट ऑफ चैंपियंस का। सेकंड मैच है अपना ओबा फेमी वर्सेस जेवॉन एवेंस और जे ऊसो फॉर द WWE किंग ऑफ द रिंग क्राउन। यानी कि किंग ऑफ द रिंग का फाइनल होने वाला है एंड ओबा फेमी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल्स के लिए। जे ऊसो एंड जेवॉन एवेंस आपस में कंपीट करने वाले हैं शायद से अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। एंड जो जीतेगा भाई वो नाइट ऑफ चैंपियंस में फेस करेगा ओबा फेमी को किंग ऑफ द रिंग बनने के लिए। तो ये मैच भी कंफर्म ही है, मान लो, बस एक चैलेंजर हमें देखना है। वुमेन्स डिवीजन से हम लोग देखेंगे तो क्वीन ऑफ द रिंग भी कंफर्म है एक तरीके से। ईओ स्काई तो जा चुकी हैं फिनाले में, वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब शार्लेट नहीं तो लिव मॉर्गन, इन दोनों में से कोई एक जीतने वाली है। मुझे लगता है लिव मॉर्गन जीतेंगी एंड उसके बाद हमें ईओ स्काई लिव मॉर्गन का मैच देखने को मिलेगा क्वीन ऑफ द रिंग में। इस मैच को ईओ स्काई जीतेंगे एंड उसके बाद सेम लिव मॉर्गन को उनकी टाइटल के लिए चैलेंज भी कर देंगे ईओ स्काई। तो फिलहाल ये वाला मैच भी आपको देखने को मिलेगा नाइट ऑफ चैंपियंस में। बस देखना है कि लिव मॉर्गन जीतती हैं या फिर
गंथर सार्लेट फ्लेयर। देन है अपना यूएस टाइटल मैच, ट्रिक विलियम्स डिफेंड करेंगे अपनी टाइटल को अगेंस्ट कार्मेलो हेस या नहीं तो रिकी सेंट्स। कार्मेलो हेस एंड रिकी सेंट्स का नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच होने वाला है। इन दोनों में से जो जीतेगा स्मैकडाउन में भाई वो नाइट ऑफ चैंपियंस में फेस करेगा ट्रिक विलियम्स को। तो मुझे लगता है कि कार्मेलो हेस जीत सकते हैं, या अगर रिकी सेंट्स भी जीत जाएंगे भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे मैचेस अच्छे हैं, ट्रिपल थ्रेट भी कर दोगे तो भी अच्छा है। तो ये एक मैच आपको देखने को मिलेगा यूएस टाइटल का, एंड इसमें भी बस एक चैलेंजर ही हमें पता लगाना है। तो ये 4 मैचेस हैं जो कि होंगे। इसके अलावा कोडी का भी मैच डेफिनेटली होने वाला है, वो नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए भाई फ्रंट एंड सेंटर एडवर्टाइज ने पोस्टर पे। स्मैकडाउन में टाइटल वो डिफेंड करने वाले हैं अपनी, वहां पे अपनी टाइटल वो रिटेन करेंगे, वी ऑल नो। लेकिन इनका मैच नाइट ऑफ चैंपियंस में क्या होगा वो नहीं पता, वो सेमीजन के अगेंस्ट एक सिंगल्स मैच होगा या फिर गंथर सेमीजन दोनों इन्वॉल्व होंगे, वो देखना होगा। फिलहाल यही है भाई कुछ नाइट ऑफ चैंपियंस का कार्ड देख के डेफिनेटली मिड कार्ड लगता है, बट किंग ऑफ द रिंग वाला मैच काफी मैसिव है, मुझे लगता है कि वो इनफ है शो को कैरी करने के लिए। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अगर सेमीजन पे ट्रिगर पुल करना चाहें वर्ल्ड चैंपियन बना के, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना के, तो सऊदी अरेबिया परफेक्ट प्लेस है उसके लिए, एंड वो भी चीज़ आप कर सकते हो चाहो तो। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अगली अपडेट के बारे में, जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके। स्मैकडाउन की प्रीव्यू में आपको बता देता हूँ, ये जो स्मैकडाउन अपना सैटरडे को होने वाला है, यानी कि एक दिन छोड़ के अभी परसों रोज, इसके लिए क्या कुछ कंफर्म किया गया है ऑलरेडी वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। कंफर्म है कि कोडी रोड्स गंथर का मैच होने वाला है, कोडी डिफेंड करेंगे अपनी टाइटल को, एंड इस मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले हैं सैमी ज़ेन। तो अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच, सोचो अगर भाई टाइटल यहाँ पे चेंज ही हो जाए, लिम मॉर्गन एंड सार्लेट फ्लेयर का एक सेकंड ओके, लिम मॉर्गन सार्लेट फ्लेयर का क्वालिफायर आपको देखने को मिलने वाला है, क्वीन ऑफ द रिंग का क्वालिफायर होने वाला है, एंड लिम मॉर्गन सार्लेट फ्लेयर आपस में कंपीट करने वाली हैं, एंड जो भी जीतेगा भाई, जो भी जीतेगी आई मीन, वो जाएगी भाई फिनाले में, यानी कि फेस करने इयो स्काई को। ये मैंने अभी जस्ट देखा कि किंग ऑफ द रिंग का भी सेमीफाइनल जो अपना आखिरी है वो परसों स्मैकडाउन में ही होगा, यानी कि मंडे नाइट रॉ में नहीं होगा। जेउस एंड जेवॉन एवंस भी स्मैकडाउन में कंपीट करने वाले हैं, एंड यहाँ पे हमें अपना फाइनलिस्ट पता लग जाएगा कि कौन है भाई जो कि फेस करेगा ओबा फेमी को नाइट ऑफ चैंपियंस में। तो ये दोनों जो आखिरी के बचे हुए सेमीफाइनल्स हैं भाई, वो आपको स्मैकडाउन में होते हुए देखने को मिलेंगे। देन वेपा आप वर्सेस एमएफटी का टैग टाइटल्स मैच होने वाला है, एंड उसके बाद कार्मेलो हेस रिकी सेंट्स का यूएस टाइटल नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच होने वाला है। तो ये सब कुछ कंफर्म किया गया है स्मैकडाउन के लिए, यानी कि हमें आने वाले मंडे नाइट रॉ में दोनों किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के फाइनलिस्ट मिल जाएंगे। एंड क्या पता सोचो कि कोडी की टाइटल यहाँ पे चेंज हो जाए, तो स्मैकडाउन का एपिसोड इस हफ्ते देखने लायक है डेफिनेटली। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ को लेके। रोमन रेंज के बिना तो भाई मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप ऊपर चली गई। ये मैं अभी वाले एपिसोड की बात नहीं कर रहा, इससे पहले वाले एपिसोड की, 8 जून वाले एपिसोड की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी व्यूअरशिप आई है 2.4 मिलियन, एंड ये उसके पिछले वाले कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा बेटर है, बिकॉज उसके पिछले वाले एपिसोड की व्यूअरशिप आई थी 2 मिलियन, जिसमें रोमन थे, यानी कि जिस एपिसोड में रोमन थे उसकी व्यूअरशिप आई थी 2 मिलियन, एंड जिसमें रोमन नहीं थे उसकी व्यूअरशिप आई 2.4 मिलियन। तो ये क्या क्रेजी पना हो गया भाई, मतलब रोमन रेंज नहीं है तो व्यूअरशिप ऊपर जा रही है, रोमन है तो व्यूअरशिप नीचे जा रही है। मैं याद दिलाना चाहूँगा भाई कि जिस हफ्ते एपिसोड की व्यूअरशिप नीचे गिरी थी वो रोमन के होने के कारण नहीं गिरी थी, वो इसीलिए गिरी थी बिकॉज रन टाइम ज़्यादा हो गया था, एंड रन टाइम का कुछ एवरेज निकाल के कैलकुलेट करते हैं व्यूअरशिप को, एंड ज़्यादा इसीलिए हो गया था बिकॉज इन्होंने ट्रिपल ए का भी जो है वो अपना मास्क वर्सेस मास्क मैच डाल दिया था, तो उस कारण से रन टाइम ज़्यादा हो गया, एंड उस चीज़ को लोगों ने ज़्यादा नेटफ्लिक्स पे देखा नहीं, तो इसीलिए वो कैलकुलेशन एवरेज निकालने के बाद 2 मिलियन आया। यानी कि सिर्फ मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप 2 मिलियन नहीं थी, वो एवरेज पे 2 मिलियन आई है, उसमें ट्रिपल ए का भी वो काउंटेड है, जिसको किसी ने देखा नहीं, बहुत मुश्किल से किसी ने देखा होगा, तो उसकी भी व्यूअरशिप भाई एक्चुअली में डाउन नहीं ही थी, तुम देखो तो। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट थी भाई लोग। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।